दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का इंट्रो। ठीक है। सो स्टिल वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय ए ग्राफिकल मेथड, बट इन दिस टॉपिक, बट इन दिस वीडियो यू कैन से algebraic methods of solving pair of linear equation। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और अब वो काफ़ी इनकन्वीनियंट था, बड़ा बवाल था उसमें। ये सब सारी जो है वैल्यूज़ निकालो, फिर इसका प्लॉट करो, है ना, और आपके पास में ग्राफ और स्केल का होना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम लोगों को जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो अलजेब्राइक मेथड्स, और कौन कौन से अलजेब्राइक मेथड हैं ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए क्या है, हम लोगों को जो अलजेब्राइक मेथड पढ़ने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं इन सारे पर बेस्ड हैं, तो वन बाय वन इन सब पर डिस्कशन होगा। तो जो 3.3 एक्सरसाइज आएगी उसके पहले इस पर हम लोग जो है थोड़ा सा विचार कर लेते हैं ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट से बेटर ये है कि उसका प्रैक्टिकली कुछ एक एग्जांपल ले करके। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 7x माइनस 15y इज़ इक्वल टू एंड x प्लस 2y इज़ इक्वल 3 है। एग्जाम्पल है आपका। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ये हमें करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी अलजेब्राइक मेथड है, ये एक अलजेब्राइक मेथड है। ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड वो सेम है, इक्विवेलेंट है। जो अलजेब्राइक मेथड है वो अब हम लोग करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मिलेगा, फिर नेक्स्ट में क्रॉस आएगा। तो 7x माइनस 15y इज़ इक्वल 2 है ये, ठीक है, एंड x प्लस 2y इज़ इक्वल 3। तो इससे हम लोग मेंशन करेंगे 1 और 2, ये मेंशन हमें करना होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें किसी भी इक्वेशन में से, मेरे वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में से, यानी दो इक्वेशन है और किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी जो कन्वीनियंट हो, इनकन्वीनियंट नहीं, जो कन्वीनियंट हो। अब कैसे इनकन्वीनियंट और कैसे कन्वीनियंट ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि दो इक्वेशन में, इन दो जो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को हमें पहले सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है कि कौन सा इक्वेशन से हमें किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो जैसे ये x प्लस 2y इज इक्वल 3 है, अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू हम फाइंड करें तो आ जाएगा 3 माइनस 2y, यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर हम इससे 2y इज इक्वल फाइंड करें तो भी फ्रैक्शन में 3 माइनस एक्स आएगा, और फिर y इज इक्वल 3 माइनस एक्स अपॉन 2 आएगा। तो बेटर ये है कि x की वैल्यू निकाली जाए इस सेकेंड इक्वेशन से। अगर y की वैल्यू हम निकालते हैं तो उसमें फ्रैक्शन आएगा, और फिर फ्रैक्शन और डेसिमल इन दोनों से हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम टेकिंग, और आपको केयरफुली वो क्वेश्चन करना होता है सॉल्विंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 7x इज इक्वल 2 प्लस 15y आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर करता भी जा रहा हूँ। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अगर आपको एक इक्वेशन समझ में आ गया ना तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 7x इज इक्वल 2 प्लस 15y हो जाएगा, और x इज इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7 हो जाएगा। और अब इस x की वैल्यू को मैंने यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट किया है, और अब इस x की वैल्यू को हमें इस फर्स्ट में नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। जिस इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन में नहीं रखना है, उसको अनदर इक्वेशन में पुट करना है।
तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा है, अगर हम y भी निकालेंगे तो वो भी फ्रैक्शन में आएगा, तो ये सारा इनकन्वीनियंट कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं कि इससे अगर हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर भी आएगा, सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, बट ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। तो हमें ये सोचना होगा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि किस इक्वेशन को लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। तो ये आपको धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल 3 माइनस 2y, x इज इक्वल 3 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को हमें सेकंड में तो पुट नहीं करना है, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सेकंड इक्वेशन से ही निकाली है। तो अब इस x की वैल्यू को सेकंड में नहीं पुट करना है, ध्यान रखना है। जिस इक्वेशन से हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं करना है। नाउ पुट, इसे हम थर्ड ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक इक्वेशन ही है। अब ठीक है, वो सेकंड इक्वेशन से आया है, इसको थर्ड ले लेते हैं। नाउ दिस वेरिएबल जो x है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन, अब किस में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड से ही तो निकला है ना ये, तो सेकंड में पुट करना नहीं है, थर्ड ये बना है तो इसको फर्स्ट पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब हम लोग ये जो वैल्यू है x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं, यानी सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज सब्सटीट्यूशन मेथड। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम किसी इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं इन अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो ये सब्सटीट्यूशन है मेथड, ये इसीलिए कहा जाता है। तो अब हम लोग करेंगे, पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x। तो 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू, सो 7 का मल्टीप्लाई होगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू, तो 21 माइनस 29y, चेक करो 29y हो जाएगा, इज इक्वल टू, एंड 21 माइनस 2 इज इक्वल 29y, एंड 19 इज इक्वल 29y। सो y इज इक्वल हो जाएगा 19/29, y इज इक्वल हो जाएगा 19/29। नाउ दिस वेरिएबल जो y की जो वैल्यू आई है, इस y की जो वैल्यू है आप फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, और इस थर्ड में भी रख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपका इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना, ठीक है। इस y की जो वैल्यू है वो आप थर्ड में पुट करिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो आपने थर्ड लिखा, x इज इक्वल 3 माइनस 2y, x इज इक्वल 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y, y मीन्स 19/29, सो दिस विल बी इक्वल 3 माइनस 38/29, 38 हो जाएगा ना, 2 इंटू 19 38 हो जाएगा, और 38/29। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 29 3 जा 3 9 जा 27 है ना, क्रॉस कर देते हैं, 3 9 27, 3 2 6 87 हो जाएगा, माइनस 38/29, सो दिस विल बी इक्वल, है ना, यहाँ हमारा हो जाएगा 9 एंड 7 में 3 गया 49/29। सो x की जो वैल्यू आई, x इज इक्वल आ गया 49/29, एंड y इज इक्वल जो आया वो 19/29। अब ये वैल्यू जो आई है, ये जो सॉल्यूशन आया है, ये जो वेरिएबल्स की x और y की जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू सही हैं कि नहीं सही हैं, तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। अगर ये वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इस x और y की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर RHS आ जाता है, देखिए क्या है ना, वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ सेटिस्फाइड, अगर वो x और y की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो जाती है किसी इक्वेशन में पुट करने से, LHS में पुट किया x और y के प्लेस पर, और अगर वो RHS दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो उसका सॉल्यूशन है।
और ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही ऐसा होना चाहिए। और अगर ये दोनों एक्स और वाई इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर ये क्लियर आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन देख लीजिए। ये आपका सोल्यूशन पार्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर ये आ जाए तो आपको फिर करना होगा। वेरिफिकेशन भी शो करने के लिए अगर बोला जाएगा तो फिर आप करोगे। 7 इंटू एक्स, अब मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 49/29 है, माइनस 15y, y के प्लेस पर क्या है 19/29 है, इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 होता है ना, 7 9 जा 63 होता है, और 7 4 जा 28, और 28 और 6 है ना 34/29 माइनस 15 9 जा 135 होता है, 13 कैरी 15 1 जा 15 और 13, तो ये हो जाएगा 28/29। तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इससे हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 343 माइनस 285, 343 माइनस 285/29। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 है ना, 13 में से 5 गया 8, और 13 में से 8 गया 5 है ना, और ये 58/29। और अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 ही आएगा। चेक करो, 29 2 जा 58। इस तरह से LHS को सॉल्व करने से ये RHS आ गया, LHS को सॉल्व करने से RHS आ गया। अच्छा, आप जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, इस x और y की जो वैल्यू है वो मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में पुट किया है, आप ऐसे ही इसमें भी x और y के प्लेस पुट करोगे तो ये RHS 3 आ जाएगा। नोट, बिल्कुल पक्का आ जाएगा, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस पर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल 9 एंड 4x + 6y इज इक्वल 18 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको मेंशन करना होगा इसमें। अब देखिए, इसमें किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो x की वैल्यू आप चाहो फर्स्ट इक्वेशन से अगर फाइंड करें तो भी इन द टर्म्स ऑफ, देखिए x की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इन द टर्म्स ऑफ y होगी, और अगर y की वैल्यू आप फाइंड करोगे किसी भी इक्वेशन में इन द टर्म ऑफ x होगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, सेम इस मामले में, क्योंकि आपको फ्रैक्शन से फेस तो आपको करना ही करना है, फ्रैक्शन फेस आपको ज़रूर करना होगा। किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन अगर x को आप ले लो या y को ले लो, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अगर y को ले लेते हैं, 3y इज इक्वल क्या होगा 9 - 2x। अब आप ट्राई किया करिए, जैसे मैंने यहाँ पर y को लिया है, y जो है इन द टर्म ऑफ x आएगा, y की वैल्यू यानी y क्या होगा, y इज इक्वल होगा 9 - 2x/3। तो आप ट्राई करिएगा कि आप x की वैल्यू आप लीजिए और इन द टर्म्स ऑफ y, और फिर इसके बाद में इस क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से लिए गए वेरिएबल की जो वैल्यू है, अब आपको इसको पुट करना होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो आप सेकेंड को लीजिए, फिर इस तरह से आप चेक करिए उसमें कहाँ क्या ऐसे आपकी जो कैलकुलेशन ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो y इज इक्वल 9 - 2x/3। अब इस y की वैल्यू को, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से आई है y की वैल्यू, तो इसे फर्स्ट में इक्वेशन में पुट नहीं करना है, हमें इसे पुट करना होगा सेकेंड इक्वेशन में। सो वैल्यू ऑफ y सो पुट द वैल्यू लिख देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए। 4x + 6y इज इक्वल 18। तो 4x + 6y की प्लेस पर 9 - 2x/3 इज इक्वल 18। इसे कैलकुलेट करेंगे। 4x + 6 को यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 2 जा 6। अब देखिए ये सारी चीज़ ध्यान देनी होगी। अब कुछ क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 3 से इसको रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 का काम खत्म हो गया, फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 9 जा 18 और -4x इज इक्वल 18। तो 4x और 4x कैंसिल हो रहे हैं,
18 इज इक्वल 18, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है और 18 इज इक्वल 18 आ गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ये अराइज हो रही है। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस सिचुएशन, ये इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो गया कि कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, यानी वाई की वैल्यू भी इन द टर्म्स ऑफ एक्स कुछ भी नहीं आ रही, तो ऐसा क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हो, ये इक्वेशन कोई दो इक्वेशन नहीं है, ये सेम इक्वेशन ही हैं। अगर 2 से इसको रिड्यूस कर दें तो ये फर्स्ट इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस सेकंड इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन सेम हैं। तो जब कभी ऐसा होता है तो यानी कि देखा जाए तो क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भाई 18 इज इक्वल 18, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब कभी ऐसा होता है कोई भी वेरिएबल नहीं होता है और जब कोई नंबर इज इक्वल नंबर सेम नंबर हो जाता है, तो उस सिचुएशन पर जो पेयर गिवन होता है वो कंसिस्टेंट पेयर से रिलेटेड होता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड होता है। और इस सिचुएशन पर इनफाइनाइटली, क्योंकि हम इससे इन दोनों इक्वेशन से कोई एक यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से कोई एक सिंगल एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का जो केस होता है ना, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कैन बी फाइंड आउट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से ये रिलेटेड है और इससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विल बी पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी एग्जैक्ट जो है सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह का ध्यान रखें। अब इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो मैं ले रहा हूँ एक और एग्जाम्पल है x + 2y - 4 इज इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 4y - 12 इज इक्वल 0, ठीक है। इसे फर्स्ट और सेकंड मेंशन ही कर देते हैं। तो x + 2y - 4 इज इक्वल 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल 0। तो किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं जहाँ मैंने लिया था फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर आप चेक करो कि ये x + 2y = 4 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में x + 2y = 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू वो अगर हम लेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x इज इक्वल ये क्या हो जाएगा, x + 2y = 4 हो गया, तो x इज इक्वल हो जाएगा 4 - 2y। x इज इक्वल 4 - 2y। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन लिखा 2x + 4y - 12 इज इक्वल 0। सो 2x के प्लेस पर 4 - 2y, x के प्लेस पर 4 - 2y एंड प्लस 4y - 12 इज इक्वल 0। तो 2 4 जाए 8 - 4y + 4y - 12 इज इक्वल 0, और ये कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 8 - 12, और 8 - 12 का मतलब हो गया -4 इज इक्वल 0। 8 - 12 -4, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिए जब कभी ऐसा हो, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि -4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जब कभी फॉल्स स्टेटमेंट हो उस सिचुएशन पर सॉल्यूशन जो है नहीं फाइंड आउट हो सकता है, यानी कि नो सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट, ठीक है। नो सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट। और ये जो पेयर है वो किस पेयर से रिलेटेड है, ये जो पेयर है ये पेयर रिलेटेड है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जब कभी फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो हम इसे इस नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है और कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो नाउ वी विल मूव फॉर एक्सरसाइज 3.3,
और मैं समझता हूँ इतना इंट्रो सफिशेंट है। और मैं इसको अगर स्टेप्स में भी लिखता कि हाँ क्या क्या पहले करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, है ना, तो वो लिखने के बजाय मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन ही कर दिया जाए, क्वेश्चंस को ले करके अगर एक्सप्लेनिंग कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.3। सो ठीक है, ओके, हम लोग 3.3 एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे।